ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम बाबा की 1-9-21 आज के माँ बाप के हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है। प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है। तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाए। तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने। आज का प्रश्न, कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? उत्तर, हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आए हैं। हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आए हैं। बाप से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। बाप से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। माया ने जो पंख काट दिए हैं, माया ने जो पंख काट दिए हैं, वह पंख देने अपने साथ वापस ले जाने के लिए, अपने साथ वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। यह निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है। यह निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है। और गीत, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे? यह कौन आया आज सवेरे सवेरे? ओम शांति। तो बाबा ने क्या कहा? मीठे बच्चे प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है। अभी सबका प्राण का संकट है कि नहीं? तो प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है। तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाएंगे। प्राण कैसे बचेंगे? उसके लिए बाबा रोज हम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाते हैं। जो रोज ज्ञान की मीठी मुरली सुनेगा उसका प्राण बचेगा। नहीं तो माया क्या करेगा? तंग करेगा उसको। ठीक है, इसलिए बाबा कहते रोज मीठी मुरली सुनना है। क्या करना है? जितना रोज मुरली सुनेंगे तो बाबा मुरली ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिसे सुनने के बाद क्या मिलता है? धीरज, शांति, शक्ति। क्या मिलता है? टेंशन खत्म हो जाता है ना? इसलिए मुरली कैसी है? प्राण बचाने वाली है। कैसी मुरली है? प्रश्न है, कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? तो बाबा उत्तर बताते हैं कि हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आए। यह निश्चय किसको होता है? तकदीरवान बच्चों। स्वयं भगवान पढ़ाने आए हैं। हमारी तकदीर बनाने के लिए बाप से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। बाप से हमें माया ने जो पंख काट दिए हैं, वह पंख देने
और अपने साथ वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। बाबा क्यों आए हैं? माया ने क्या किया? हम लोग का पंख काट दिया। तो बाबा आते हैं और फिर से हमें दो पंख देते हैं, ज्ञान और योग का। और जिसके पास ज्ञान और योग का दोनों पंख अच्छा है वो आराम से उड़ सकता है। तो बाबा कहते हैं यह निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है। कौन सा निश्चय? कौन सा निश्चय गौतम भाई? बाबा आए हैं हमारे तकदीर बनाने, ठीक है, भक्ति का फल देने। और आज का गीत क्या बजा है? कौन आया आज सवेरे सवेरे? कौन आया था? ओम शांति। बोलना नहीं है, कम साउंड में रिकॉर्डिंग चल रहा है। जब पूछेंगे तो तुम धीरे साउंड में जवाब देंगे आप लोग। ओम शांति। ओम शांति। सवेरे सवेरे यह कौन आकर मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में। कौन बजाते हैं? बाबा बजाते हैं। दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है और अभी तुम मुरली सुन रहे हो। दुनिया अंधियारे में है और तुम बच्चे क्या कर रहे हो? मुरली सुन रहे हो। ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से, वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कौन? शिव बाबा। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं, अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तो बाबा ऐसी मदद करते हैं कि 2 युग तक दुख होगा ही नहीं। अभी जो बाबा के बताए रास्ते पर चलेंगे और सत्य त्रेता में 2 युग दुखों से क्या होंगे? बच जाएंगे। तो वही बाबा कहते हैं, तुम जानते हो आत्मा गुप्त है, बाप भी गुप्त है। जब बच्चे का शरीर प्रत्यक्ष है तो बाप भी प्रत्यक्ष है। बच्चे का शरीर प्रत्यक्ष है तो बाप भी प्रत्यक्ष है। आत्मा गुप्त है तो बाप भी गुप्त है। लेकिन बच्चा शरीर से प्रत्यक्ष है तो बाप भी। तुम जानते हो बाप आया हुआ है हमको बेहद का वर्षा देने। क्यों आए हैं बाबा? उनकी है श्रीमत सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता मशहूर है, सिर्फ उनमें नाम बदली कर दिया है। क्या कर दिया है? शिव बाबा की जगह पे किसका नाम डाल दिया? श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। किसका नाम डाल दिया? श्री कृष्ण जी का नाम डाल दिया। तो वही बाबा कहते हैं, अब तुम जानते हो श्रीमत भागवत वाच है ना, ये श्रीमत है किसका वाच है? शिव बाबा का। बाबा जो हमें श्रीमत देते हैं एक किसकी वाणी है? शिव बाबा। यह भी समझ गए भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है, वही नर से नारायण बनाते हैं। कौन? शिव बाबा। कथा भी सत्यनारायण की है, कथा भी गाया जाता है। अमर कथा अमरपुरी का मालिक बनने अथवा नर से नारायण बनने की है। बात एक ही है, यह है मृत्यु लोक। यह क्या है? भारत ही अमरपुरी था, यह किसको पता नहीं है। यहाँ भी अमर बाबा ने भारतवासियों को सुनाया है, एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं। शास्त्रों में दिखाया ना कि शंकर ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाया, शंकर जी ने। अब पार्वती जी तो खुद अमर थी तो उनको अमर कथा सुनाने की क्या दरकार थी? तो रियल में पार्वती कौन है? हम सभी आत्माएं। हम सभी आत्माएं ही क्या हैं? पार्वतियां हैं। और बाबा आकर के हमें अमर कथा सुना रहे हैं। तो बाबा कहते कोई एक पार्वती की बात नहीं है, यह तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे रूहों को समझाता हूँ। किसको समझाते हैं? हाँ, मीठे मीठे रूहों को। रूह मतलब आत्माओं को। बाप ने समझाया है
बच्चों को आत्माभिमानी जरूर बनना है। क्या बनना है? आत्माभिमानी बनना है। आत्माभिमानी जरूर बनना है। जरूर बनना है। आप भी बना सकते हैं और बनाएंगे। बाबा, दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। समझे? भले कह देते हाँ हम आत्मा है, लेकिन आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, किसी को पता नहीं है। मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परम पिता परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? समझ में आया? जब आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? और जब परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है तो कनेक्शन कैसे लगेगा? और जब कनेक्शन लगेगा ही नहीं तो पावर कैसे आएगा? और जब पावर आएगा ही नहीं तो पाप कैसे कटेगा? बीमारी कैसे ठीक होगा? और जब पावर का पाप कटेगा ही नहीं तो बीमारी कैसे कटेगा? समझ में आया? तो कह देते आत्मा सु परमात्मा। आत्मा को जान ही नहीं पाए तो परमात्मा को कहाँ से जान पाएंगे? तो इसलिए कह रहे हो इतना कौन मेहनत करता है, डायरेक्ट बोलो आत्मा सो परमात्मा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा पुत्र है, परमात्मा पिता है। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। इस समय मनुष्यों की बुद्धि कोई काम की नहीं है, अपने ही विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। जितने भी बम से बन रहे हैं किसके विनाश के लिए कर रहे हैं? अपने ही विनाश के लिए। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है। जानते हो ड्रामानुसार उन्हों का भी पार्ट है। ड्रामानुसार ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। आजकल दुनिया में हंगामा बहुत है। दुनिया में हंगामा बहुत है। अभी तुम बच्चे हो, विनाश काले प्रीत बुद्धि। और जो बाप से विपरीत बुद्धि है उनके लिए विनश्यंती गाया हुआ है। अभी बाबा आए हुए, अभी हम बाबा के बच्चों को बाबा से प्रीत हुआ यानी प्यार हुआ, बाबा को पहचान लिए और बाबा के श्रीमत पे चल रहे हैं, है ना? तब तो हमारी हर परिस्थिति में विजयी हो जाएगी। लेकिन जो बाबा पे जिनको निश्चय नहीं है, विपरीत बुद्धि है, उनका विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। अभी इस दुनिया को बदलना है ना। कलयुग के बाद क्या आने वाला है? बदलना है ना, ये भी जानते हो। बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी। बाप ने राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में जो टोटल विनाश लिख दिया है, परंतु टोटल विनाश तो होना नहीं है। फिर तो प्रलय हो जाए, फिर तो मनुष्य कोई भी ना रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए। ऐसे तो हो नहीं सकता। विनाश मतलब प्रलय नहीं होगा। कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग हाँ, और जो पक्के योगी होंगे वही लोग फूकेंगे, उनके माध्यम से फिर सृष्टि स्टार्ट होगी। बाबा कहते ऐसे तो हो नहीं सकता, प्रलय हो जाए फिर मनुष्य कहाँ से आए? दिखाते हैं ना, कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अब बालक कैसे कैसे आ सकता है? आएगा, जब भी आएगा तो माँ के गर्भ से ही आएगा ना। पीपल के पत्ते पर कैसे आ सकता है? शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी है जो बात मत पूछो। तो पीछे मुरली बाबा ने क्या बताया था कि सत्युग में गर्भ महल होता है और अभी गर्भ जेल है। तो महल है, वहां पे कोई दुख नहीं, इसलिए आराम से पीपल के पत्ते पर दिखा दिया। शास्त्रों में बातें ऐसी ऐसी लिखी है जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को विज्ञान लगने हैं ना, लगने हैं या लग गए? लग गए। तो कुमारियाँ कौन थी? हमारी दादियाँ, प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी, जितनी भी दादियाँ थी उस समय बिल्कुल कुमारी थी, छोटी छोटी बच्ची थी, 8 साल 9 साल के सब थे। तब बाबा मुरली उस समय सुना रहे थे। इन कुमारियों द्वारा ही इन भीष्म पितामह जो बड़े बड़े संत महात्मा गुरु गोसाई हैं, लगा कि नहीं लगा? वो अभी आगे चलकर आएंगे, आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं।
जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। जितना सेवा करेंगे, कल बाबा ने कहा ना, सर्विस सर्विस और सर्विस। तो सेवा करेंगे तब तो मेवा मिलेगा ना, और सेवा ही नहीं करेंगे तो क्या होगा। संडे की मुरली में बाबा ने क्या कहा, माताओं को क्या कहा, घर में रहने वाली हो या मैदान में रहने वाली हो, कहा था ना। तो घर में कौन रहता है, कमजोर। घर में कौन रहता है, और मैदान पर कौन आएगा, बहादुर। ठीक है, जिसके अंदर बहादुरी होगी, शक्ति होगी, वही तो ज्ञान सुना सकता है जाकर के किसी को। नहीं तो डरपो घर में रहेगा ना, भैया हमसे नहीं होगा। आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। तुम सिखला नहीं सकेंगे, ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं। यहाँ पे कोई मनुष्य नहीं सिखला रहा है, ज्ञान योग कौन सिखला रहा है, बाप ही सिखला रहे हैं। सदगति दाता एक ही बाप। सदगति दाता कौन है, एक ही बाप। वही पतितों को पावन बनाते हैं, तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। पतितों को पावन बनाते तो ज्ञान किसको देंगे, पतितों को ही देंगे या पावन को देंगे, पतितों को देंगे, पावन को तो जरूरत ही नहीं है। बाप को कब स्वर्ग व्यापी माना जा सकता है क्या। कोई पूछेगा आपके पिताजी हर जगह रहते हैं, तो क्या बोलेंगे, हाँ नहीं ना, एक ही जगह रहेंगे ना। तो जब आपके पिताजी हर जगह नहीं रहते हैं तो सबका पिताजी है, तो वो कैसे हर जगह होगा, उसको भी तो रहने का जगह चाहिए ना। इसलिए सबने क्या कहा, ऊपर। क्या कहा, हाँ, जीसस क्राइस्ट विल गॉड इज लाइट, लेकिन अंगुली कहाँ दिखाए, ऊपर। गुरु नानक देव जी के एक ओंकार निराकार, अंगुली कहाँ दिखाए, ऊपर। सबका इशारा कहाँ है, ऊपर। वही बाबा कहते हैं, तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धिमान पारसनाथ बनते हैं। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाया, परंतु वह कौन है, क्या करके गए हैं, अर्थ नहीं समझते हैं। पारसनाथ का भी मंदिर है, देखें। भारत पारसपुरी था ना, सोने हीरे जवाहरात के महल थी। कैसे महल थे, सोने हीरे और जवाहरात के। और आज कैसे महल है, हाँ? पत्थर के। पत्थर भी कहाँ, अब तो मिट्टी के, है ना। ईंट भी कैसे बनती है, मिट्टी से बनती है। तो कल की बात है, वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं सिर्फ एक सतयुग को। और बाप कहते हैं सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का। इसलिए कहा जाता है आज भारत क्या है और कल का भारत क्या था। लाखों वर्ष की तो किसको स्मृति रह न सके, लाखों वर्ष की स्मृति तो किसको रह न सके। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली, जानते हो 5000 वर्ष की बात है। बाबा कहते हैं योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। कैसे करो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह ज्ञान हुआ ना, वह तो हठ योगी टांग पर टांग चढ़ाकर बैठते हैं, क्या क्या करते हैं। अब तुम माताएं तो ऐसे नहीं कर सकती हो ना, टांग पर टांग चढ़ा कर बैठ सकते हैं, बैठ भी न सको। कितने ढेर चित्र भक्ति मार के हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, यह कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदे सिर तो बैठते हैं ना, बाप वह भी नहीं बैठ कहते, जैसे चाहो वैसे बैठो। क्या कहते हैं, अब ऐसे लौट के मत बैठ जाइएगा,
कह दिया जैसे मतलब कि कायदे से शरीर को दुख न हो, नहीं तो दोनों पैर पसार लीजिएगा। जैसे कुर्सी पर जैसे हाँ, कुछ जहाँ- लोग ऐसे ही करते बाबा, तो वो जैसे मैं चलो सो के याद करते, मतलब 2 मिनट बैठना- बैठेंगे और फिर सो जाएंगे। बाबा कहते नहीं, जैसे मन वैसे मतलब शरीर को दर्द नहीं। ना हो। समझ में आया? नहीं आया? काय बैठना है, शरीर को कष्ट नहीं हो। बैठ कर थक जाओ तो अच्छा लेट जाओ, बैठ कर के थक जाओ तो अच्छा लेट जाओ। ये शुरुआत के बच्चों को आप बोल रहे हैं। और आप पीछे के बच्चे हैं, पीछे के बच्चे नहीं चीज कर मुरली लाइव चल रही है, ठीक है। बाबा अभी मुरली सुना रहे, मतलब अभी बता रहे। अभी जो बच्चा थक जाएगा वो क्या करेगा? लेट नहीं सकता है। बाबा की सार को पकड़ना है, बुद्धि लगाएंगे फेल हो जाएंगे, दिल लगाएंगे। बाबा कहते हैं यदि बैठ कर थक जाओ तो अच्छा लेट जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते, ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है। क्या है इसमें? कोई तकलीफ की बात नहीं है। भल कितना भी बीमार हो, अब क्या बोलते सुनिए बाबा, भल कितना भी बीमार हो सकता है सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते प्राण तन से निकल जाए। हाँ, कितना भी बीमार हो लेकिन मुरली सुनो, खटिया पे सूत कर सुनो लेकिन सुनो। हो सकता है मुरली सुनते सुनते तन से प्राण निकल जाए। तो गाया जाता है ना, गंगा जल मुख में हो तब तन प्राण तन से निकले। तो कौन गंगा जल? पानी का वाला गंगा जल नहीं, ज्ञान गंगा जल। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। वास्तव में यह ज्ञान अमृत की बातें। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण तन से निकलने हैं। हम बच्चों के प्राण क्या होंगे? सचमुच ऐसे ही निकलने हैं। तुम बच्चे आते हो तो हमको छोड़कर जाते हो ना। बाप कहते हैं हम तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा, लेकिन हम बच्चे जब परम धाम से आते हैं तो बाबा को छोड़ कर आते हैं, और बाबा आते हैं तो हम बच्चों को साथ ले जाते हैं। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। क्यों आए हैं बाबा? घर ले जाने के लिए। तो तैयारी हो गया है या तैयारी चल रहा है? हाँ? अभी से मैं कहीं बुला लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए वह रेडी रहना है। क्या रहना है? हाँ, तैयारी भरपूर। ऐसा नहीं कि अभी बच्चा छोटा है कैसे जाएंगे बाबा। अभी बच्चे लोग का शादी नहीं किए हैं, अभी घर नहीं बनाए हैं, और हम चल जाएंगे तो पति को खाना कौन खिलाएगा? ऐसा तो विचार मन में नहीं आएगा ना। रेडी क्या रहना है? आप रहेंगे तो भी ठीक रहेगा, और नहीं रहेंगे तो भी ठीक है। अभी चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। मोह है इसलिए टेंशन है क्या होगा। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत अच्छा। और अच्छे के लिए हो रहा है। क्यों हो रहा है? अच्छे के लिए। अच्छे के लिए हो रहा है। तुमको ना अपने घर का पता ना आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं ना, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती है, क्योंकि तमो प्रधान है। क्या हो गई? तमो प्रधान हो। जब तक सतो प्रधान न बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती है। जब तक बाबा को याद करके आत्मा फुल चार्ज नहीं होती, सतो प्रधान नहीं होती, तब तक शांति धाम जा नहीं सकती। यह भी जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। यह सारा इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। यहाँ किसकी सतो प्रधान अवस्था हो न सके। सब क्या हो गया है? तमो प्रधान। क्या हो गया है? तमो प्रधान। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए
तो फिर यहाँ ठहरे नहीं, एकदम भाग जाए। आत्मा यदि पवित्र बन जाए तो शरीर छोड़ के कहाँ चल जाएगी? सूक्ष्म वतन में। कहाँ चल जाएगी? सब भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए, परंतु कोई भी वापिस जा नहीं सकते। लॉ नहीं कहता भक्ति से कभी मुक्ति मिलती नहीं है। मरने के बाद मुक्ति मिलता है। बाबा का जीते जी जो मुक्त नहीं हुआ तो मरने के बाद मुक्त होगा? जीते जी हम अपने बुराइयों से मुक्त नहीं हो पाए तो मरने के बाद कोई मुक्त हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसलिए बाबा कहते जीते जी पुरुषार्थ करके अपने बुराइयों से क्या हो जाओ? मुक्त हो जाओ। बाप यह सब राज बैठ समझाते हैं धारण करने के लिए। फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना। मुख्य बात क्या है? स्वदर्शन चक्रधारी बनना। तो बाबा को याद करना है, दूसरा क्या करना है? स्वदर्शन चक्र फिराना है। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। तुम 1 सेकेंड में सब जान लेते हो। तुम 1 सेकेंड में सब जान लेते हो। दुनिया में किसको भी पता नहीं, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सभी का एक बाप है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सभी का एक बाप है। कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण तो देवता है ना। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे नहीं कि कोई तक्षक सर्प ने डसा तब काला हुआ, या तो काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य काला होता है। सांप डसा तो काला हुआ, ऐसी बातें नहीं। राम को भी काला दिखाते हैं ना, उनको भला किसने डसा? शास्त्रों में कृष्ण सांप डसा था तो काला हुआ, अब राम को काला क्यों दिखाते हैं? हाँ, कुछ भी समझते नहीं है। फिर भी जिनकी तकदीर में है तो समझ जाएंगे। निश्चय है तो जरूर बाप से वर्षा लेंगे, और निश्चय नहीं है तो निश्चय नहीं है तो निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करेंगे? तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ क्या करेगा? तकदीर में नहीं है तो फिर वो बैठते ही ऐसे है जैसे कुछ भी नहीं समझते। यदि क्लास में आ भी गए तो बैठते ही ऐसे हैं जैसे कुछ भी नहीं समझते। इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर समझ बैठे तो क्या समझे? नया आदमी कोई आए और मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठ जाए, पढ़ाई चले तो उसको कुछ समझ में आएगा? ऐसी कोई बाबा का बच्चा, कोई भी अनजान व्यक्ति बाबा घर में आए और सत्संग चल रहा है, उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा। उसको तो पहले 7 डे से क्लास सुनना पड़ेगा। यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। वह फिर क्या आकर करेंगे? राजधानी स्थापन होती है तो नौकर चाकर प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। राजधानी स्थापन हो रही ना, इसमें नौकर चाकर प्रजा आदि सब चाहिए ना। आगे चल कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु है मुश्किल, क्योंकि उस समय बहुत हंगामा होगा। आगे अभी आ रहे हैं ना समय बढ़ते जा रहा है और लोग, अब हंगामा हुआ ना, चाह के भी सेंटर आ पा रहे हैं? दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते, इतने सेंटर्स हैं, कई आकर अच्छी समझेंगे भी, कई आकर समझेंगे भी। यह भी लिखा हुआ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश भी सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है। विनाश तो कहते हैं जन्म कम हो परंतु झाड़ की वृद्धि तो होनी ही है। जन्म कितना भी कोई कम कर दे, कितना भी बर्थ कंट्रोल कर ले, जितनी आत्मा को आना है वो तो आएगा ही ना। जब तक बाप है तब तक सब धर्म की आत्माओं को यहाँ आना ही है। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना
बंद होगा। अभी तो सबको आना ही है, परंतु ये बातें कोई समझते नहीं। कहते भी ये भक्तों का रक्षक भगवान। क्या कहते हैं? भक्तों का रक्षक। तो जरूर भक्तों पर आपदा आती है ना, तभी तो रक्षा करेगा। रावण राज में बिल्कुल ही सब पाप आत्मा बन पड़े। रावण राज में सब आत्मा क्या बन पड़े? पाप आत्मा बन पड़े। रावण राज है कलयुग अंत में और राम राज है सतयुग आदि में, मतलब प्रारंभ में। इस समय सब आसुरी रावण संप्रदाय है ना। संसार में जितने भी लोग हैं सब क्या हैं? आसुरी सब रावण संप्रदाय है ना। सब में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरा हुआ है। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब यह है, यह नरक है ना। कहते हैं फलाना मारा तो स्वर्गवासी, इसका मतलब नरक है। तभी तो नरक से स्वर्ग में गया। हाँ? अब तुम समझते हो बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाएंगे। कौन बनाएंगे? गाया भी जाता है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग के स्थापन करने वाला बाबा, वही आकर हेवन स्थापन करेंगे। सभी गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। गाते हैं हम पतित हैं, पावन बनाने वाले आप हो। क्या गाते हैं? हम पतित हैं, पावन बनाने वाले आप हो, इसलिए हे राम आ जाओ, बुलाते हैं ना। तो वह समय भक्ति मार्ग की सीता है। वह समय बाप है राम, परमात्मा को भी क्या कहते हैं? राम। किसको सीधा कहो तो मानते नहीं। किसको सीधा कहो तो मानते नहीं। राम को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। कौन सा नेत्र दिया है? तुम जैसे कि अलग दुनिया के हो गए ना। जब बाबा ने हम बच्चों को तीसरा नेत्र दिया तो हम बच्चे क्या हो गए? अलग दुनिया के हो गए ना। नहीं हो गए? आप लोग कलयुग में जीते हैं कि सतयुग में? सतयुग में, संगम युग में। कौन युग में जीते हैं? संगम युग में। दुनिया के लिए है कलयुग और हम बच्चों के लिए है संगम युग। तो जब युग ही अलग है तो रहन सहन भी क्या है? अलग है। खान पान भी अलग है। यहाँ तक कि विचार आहार व्यवहार भी सब क्या है? अलग है। यदि वही है तो आप कलयुग में भले बाबा घर में आते हैं और घर में रहन सहन आहार व्यवहार सब असुरों वाला है, तो आप संगम पर नहीं, कलयुग में। कहाँ है? कलयुग में। तुम जैसे कि अलग दुनिया के हो गए ना। बाप समझाते हैं अभी सबको तमो प्रधान भी जरूर बनना है, तो बाप आकर सतो प्रधान बनाए। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते, कहते भल तुम बच्चे सर्विस भी अपनी करते हो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। एक बात कौन है? बाप को याद करो। तमो प्रधान बनने का और कोई रास्ता बता न सके, सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है। कौन? सतो प्रधान। सतो प्रधान बुद्धि यही रखिए। सतो प्रधान बनने का और कोई रास्ता बता न सके, सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है। कौन है? वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं। दुनिया में लोग शरीर को इंजेक्शन लगाते हैं, हर बाबा किसको इंजेक्शन लगाते हैं? आत्मा को इंजेक्शन लगाते हैं। ये ज्ञान ही इंजेक्शन है। ये क्या है? तो जो अटेंशन देकर ज्ञान सुनेगा पक्का उसको इंजेक्शन लग जाएगा। और इंजेक्शन लगेगा वो अपना असर दिखाएगा। दिखाता है कि नहीं दिखाता है? और योग दवाई है। योग दवाई है, वो खाते रहना है। वो दिखाने वाली चीज नहीं है, सबको दिखा के नहीं खाना है। ठीक है? जब मन करे तब खा लेना है। तो बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है ना। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो।
अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को बुद्धि योग ऊपर में लगाओ तो स्वीट होम में चले जाएंगी। बुद्धि योग ऊपर में मतलब परम धाम में लगाओ तो स्वीट होम में चले जाएंगे। कहाँ है स्वीट होम सभी का? परम धाम। तुम्हारी बुद्धि में है अभी हमें अपने स्वीट साइलेंस होम में जाना है। कहाँ जाना है? स्वीट साइलेंस। स्वीट साइलेंस होम। मीठा शांति शांति धाम। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सी खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान और योग से बुद्धि को पारस बनाना है। ज्ञान और योग से बुद्धि को पारस बनाना है। कितना भी बीमार हो, तकलीफ हो, उसमें भी एक बाप की याद रहे। इतना भी बीमार हो, तकलीफ हो, उसमें भी एक बाप की याद रहे। दूसरी पॉइंट, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बुद्धि योग अपने स्वीट साइलेंस होम में लगाना है। बुद्धि योग अपने स्वीट साइलेंस होम में लगाना है। आज का वरदान, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट को सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट समझिए। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। जो बच्चे निरंतर बाबा की याद में रहते हैं वे क्या अनुभव करते हैं? सदा साथ का अनुभव करते हैं कि बाबा तो मेरे साथ है, बाबा तो मेरे साथ है। उनके पास कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेगी, घबराएगी। और जो बच्चे निरंतर बाबा को याद करते हैं उनके पास समस्या आएगी
तो घबराएंगे नहीं। क्यों नहीं घबराएंगे? क्यों? हमको याद है कि बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, बाबा मेरे साथ, हम अकेले नहीं है। घबराते कब है? जब अकेले समझते कि अब क्या होगा। अचानक कोई घर में आया, गुस्सा करने लगा, आपका मूड ऑफ है, अब क्या होगा? अकेले थोड़ी, बाबा मेरे साथ है। तो याद रहेगा बाबा मेरे साथ है, तब घबराएंगे नहीं। कहीं आप रास्ते में मार्केट जा रहे अकेले हैं तो लगता है ना अरे अकेले हैं। नहीं, बाबा मेरे साथ है, घबराएंगे नहीं। इसका मतलब नहीं कि अकेले ही मार्केट चल जाएंगे, किसी को साथ ही लेकर के जाएंगे, लेकिन बाबा मेरे साथ है। एक कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख, स्वयं डबल लाइट हो जाओ। जीवन में कोई समस्या आ गई, कोई बोझ आ गया, बाबा को सौंप दो, खुद लाइट हो जाओ। बाबा ऐसा है, कैसे करना है तुम जानो। क्या जानो? तुम जानो। और बाबा को सौंप कर लाइट हो जाओ। लाइट मतलब हल्का, क्या हो जाओ? हाँ। तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन के डांस करते रहे। किसका डांस करेंगे? मन के डांस। एक होता है तन का डांस। तन का डांस करने में तो लाज भी आ सकता है, लेकिन मन का डांस वो तो कोई देख भी नहीं सकता है। वो तो दिखाई देगा आपके चेहरे से। कहीं दिखाई देता है? चेहरा से दिखाई देता है कि मन का डांस कर रहा है कि मन से रो रहा है। ठीक है। और आज का स्लोगन लिखिए, किसी भी कारण का निवारण कर, किसी भी कारण का निवारण कर, संतुष्ट रहने और करने वाले ही, संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि है। क्या है? किसी भी कारण का निवारण कर, संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि। कारण तो आएंगे, लेकिन उसको निवारण में बदल देना है। क्या बदल देना है? समस्याएं आएंगी, उसको समाधान कर देना है। खुद भी संतुष्ट रहना है, औरों को भी संतुष्ट। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, ज्ञान और योग का कंट्रास्ट। योग और ज्ञान दो शब्द है। योग कहा जाता है परमात्मा की याद को, और कोई की याद के संबंध में योग शब्द नहीं आता है। गुरु लोग भी जो योग सिखलाते हैं वो भी परमात्मा की तरफ ही लगाते हैं, परंतु उन्हों को सिर्फ परमात्मा का पूरा परिचय नहीं है, इसलिए योग की पूरी सिद्धि नहीं मिलती। योग और ज्ञान दोनों बल है, जिस दोनों के पुरुषार्थ से माइट मिलती है, और हम विकर्माजित बन सकते। योग अक्षर तो सभी कहते हैं, परंतु जिससे योग लगाया जाता है उनका पहले परिचय चाहिए। अब जिससे हमको योग कनेक्शन लगाना, उसका परिचय जानेंगे तब तो योग लगाएंगे ना। अब यह परमात्मा का परिचय भी हमें परमात्मा द्वारा ही मिलता है। उस परिचय से योग लगाने से पूर्ण सिद्धि। योग से हम पास्ट विकर्मों के बोझ भस्म करते हैं, और ज्ञान से पता पड़ता है कि आगे के लिए हमको कौन सा कर्म करना और क्यों करना है। जीवन की जड़ है संस्कार। आत्मा भी अनादि संस्कारों से बनी हुई है, परंतु कर्म से वो संस्कार बदलते रहते हैं। योग और ज्ञान से आत्मा में श्रेष्ठता आती है और जीवन में बल आता है, परंतु यह दोनों चीज मिलती है परमात्मा से। किससे मिलती है? परमात्मा से। कर्म बंधन से छुड़ाने का रास्ता भी हमें परमात्मा से प्राप्त होता है। हमने जो विकर्मों के कर्म बंधन बनाए हैं उनसे मुक्ति हो, आगे के लिए हमारा कर्म विकर्म न बने, इन दोनों का बल परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। योग और ज्ञान दोनों ही चीज परमात्मा ले आता है। योग अग्नि से हमारे की विकर्म भस्म कराते हैं और ज्ञान से
भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, जिससे कर्म अकर्म होता है। तभी तो परमात्मा ने कहा है, इस कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है। अब तो हम आत्माओं को डायरेक्ट परमात्मा का बल चाहिए, शास्त्रों द्वारा या योग और ज्ञान का बल नहीं मिल सकता, परंतु सर्वशक्तिमान बलवान द्वारा ही बल मिलता है। अब हमको अपने जीवन की जड़ यानी संस्कार ऐसे बनाने हैं जिससे जीवन में सुख मिले। तो परमात्मा आए, जीवन की जड़ में शुद्ध संस्कारों का बीज डालना है, जिस शुद्ध संस्कारों का आधार पर आधाकल्प जीवन मुक्त बने। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 1 सितंबर की मुरली है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है। तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने। प्रश्न, कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? उत्तर, हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आए हैं। बाप से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। माया ने जो पंख काट दिए हैं, वो पंख देने, अपने साथ वापस ले जाने के लिए बाप आए। यह निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है। और आज गीत क्या बचा है? कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज से मुरली क्लास लाइव स्टार्ट हो गया है, तो चलेगा। कुछ सेवा में कुछ ऐसी व्यवस्था थी जिसके कारण नहीं चल रहा था, अब चलेगा। सभी लोग टाइम से सुनेंगे, मुरली का रिवाइज करेंगे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। उसको सुनना बड़ी बात नहीं है, उसको मनन करना बड़ी बात। ठीक है, सभी को ओम शांति। ओम शांति। अगले 2 मिनट योग करेंगे।